हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी एलपीपी के उद्देश्य फलन z बराबर है हमारे पास ax प्लस में by का अधिकतम मान सदैव सुसंगत क्षेत्र के केवल एक कोणीय बिंदु पर प्राप्त होता है। हमें बताना है कि यह सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यह हमारा यहाँ पर x अक्ष तथा यह है हमारा यहाँ पर y अक्ष। मान लेते हैं कि हमारे पास असमीकाओं का निकाय है। पहली असमीका है हमारी यह, जिसका छायांकित क्षेत्र कुछ इस प्रकार है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तथा इसके अलावा हमारे पास एक और असमीका है जिसका छायांकित क्षेत्र कुछ इस प्रकार है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। और हमारे पास यहाँ पर x 0 से बड़ा y भी 0 से बड़ा असमीकाएं हैं, अर्थात यह भी भाग मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो इन असमीकाओं से घिरा हुआ सुसंगत क्षेत्र यह है जैसे कि मैंने इसे यहाँ पर छायांकित किया है। अब हम इसका नाम दे देते हैं। यह है हमारा बिंदु O यानी कि जिसे है मूल बिंदु, यह है हमारा A और यह है हमारा दो अरैखिक असमीकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि B, और यह है हमारा यहाँ पर C। तो यह जो क्षेत्र है हमारे पास OABC, इसे बोला जाता है यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र। और जितने भी इस सुसंगत क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे पास बिंदु हैं, यानी कि जितने भी बिंदुओं के निर्देशांक हैं, उन सभी पर हम यहाँ पर z का मान प्राप्त करते हैं। तो यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सुसंगत क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं, अर्थात बिंदुओं के निर्देशांक हैं, उन सब पर हम z के मान प्राप्त करेंगे। मान लीजिए z का मान हमने निकाला z O पर, फिर हम निकालेंगे यहाँ पर z का मान A पर, फिर हम निकालेंगे यहाँ z का मान B पर, फिर हम निकालेंगे यहाँ z का मान C पर। और हमारा यहाँ पर z का जो फलन है वह है कुछ इस प्रकार ax प्लस में by। इन सभी पर हमें z के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। हो सकता है कुछ मान एक जैसे भी हों और कुछ मान सभी अलग भी हो सकते हैं। इनमें जो मान सबसे अधिकतम आता है वही हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। यदि प्रश्न में पूछा गया हो कि अधिकतम मान के लिए हल करो, तो हम कह सकते हैं कि z का जो अधिकतम मान होगा वह अधिकतम मान किसी एक कोणीय बिंदु पर ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन हमारे पास सत्य है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।